नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने ये ये फल है और इस फल के अगर आप फ़ायदे देखेंगे तो बहुत इसके फ़ायदे हैं। बहुत ताकतवर फल होता है ये। और दोस्तों, इसको हमारे यहाँ त्रियाम्बल कहते हैं। दोस्तों, ये फल जो है, ये फल क्या क्या काम करेगा, जिस किसी को भी तनाव जो है वो कम आता है, हल्का फुल्का तनाव रहता है, शीघ्र पतन हो जाता है। दूसरे नंबर पर अगर कोई व्यक्ति जैसे एक बार कर लिया तो दूसरी बार उसका खड़ा नहीं होता है, तो उस स्थिति में दोस्तों इसके फलों को अगर पाउडर कर लिया जाए तो दोस्तों बहुत बड़ी ताकतवर चीज़ है। एक चम्मच इसका रोज़ लेने से आदमी के अंदर अथाह ताकत आ जाती है, क्योंकि पेड़ों के अंदर का दूध जो है बहुत, एक दूध और एक लाख। जैसे कि कुछ पेड़ों को थोड़ा सा कट लगाने से क्या होता है कि उसके अंदर से पानी निकलता है, जिसको हम लाख कहते हैं। तो इसके अंदर भी बहुत सारी मात्रा में दूध पाया जाता है और ये अत्यधिक ताकतवर है। दोस्तों, इसका एक और जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये ठंडी तासीर का होता है। और दोस्तों, इस फल की हमारे यहाँ पहले तो बहुत सब्जी बनाई जाती थी, लेकिन अब जैसे जैसे नई पीढ़ी के स्त्रियां हैं वो कम बनाती हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इस तरफ भी चल पड़ी हैं कि कोई सब्जी बनाई जाती है। दोस्तों, ये ठंडी तासीर का होता है। जब भी किसी पशु को क्रॉस कराया जाता है, गर्भाधान कराया जाता है, तो कई बार पशु जो है वो टिकता नहीं, यदि उसके अंदर गर्भ नहीं ठहरता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसके पत्तों का, इसके जो घास होता है इस पेड़ का, और इसके पेड़ के ऊपर पत्तों के भीतर और ये फल के भीतर काफ़ी मात्रा में दूध होता है, लेकिन इसके फल जो है बहुत उपयोगी होते हैं। और उसका घास जो है पशुओं को खिलाया जाता है और वो गर्भ जो है पशुओं का वो टिक जाता है। अब दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पत्ता देख रहे हैं बाहर से बहुत सॉफ्ट होता है और काफ़ी चौड़ा भी होता है। और इसके यहाँ, हमारे यहाँ पर पहाड़ी एरिया में इसके पत्तल बनाए जाते हैं। पहले तो काफ़ी मात्रा में बनाए जाते थे, लेकिन अब थोड़ा इसका प्रचलन कम हो गया प्लेटों की वजह से। तो दोस्तों, इसके इस फल के इतने फ़ायदे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जैसे किसी ने एक बार कर लिया, संभोग कर लिया, दूसरी बार उसकी इच्छा नहीं होती है, ऐसी स्थिति से भी निपटने के लिए दोस्तों आप अगर इसका एक एक चम्मच रोज़ खाएंगे तो आपने मान लिया संभोग कर लिया, संभोग के ठीक 1 घंटे के अंदर अंदर आपके अंदर दोबारा तनाव आ जाएगा। दोस्तों, ये इतनी रामबाण चीज़ है दोस्तों। और फ़ायदा ये है कि ये गर्म तासीर का नहीं है दोस्तों। जो भी गर्म तासीर की दवाई नहीं होती है, शीघ्र पतन या फिर जैसे दूसरी औषधियाँ आप लोग खाते हैं गर्म तासीर की, उससे शीघ्र पतन होता है। लेकिन ठंडी तासीर की जब भी आप दवाई खाएंगे तो उससे शीघ्र पतन नहीं होता है। ये ऐसा फल है। और ये फल जो है दोस्तों पहाड़ी एरिया में होता है। पहले तो ये पेड़ होते थे काफ़ी मात्रा में, लेकिन लोगों ने इसको व्यर्थ समझ के काट लिया है। दोस्तों, इसकी एक और जो विशेष चीज़ है, ये 2 किस्म का होता है। इसकी 2 प्रकार होती है। फल पत्ता सेम रहता है, लेकिन क्या होता है कि जैसे ये फल है तो किसी पेड़ का फल जो पकेगा वो पकने पर बहुत ज़्यादा मीठा होता है, उसके अंदर शहद भी होता है। लेकिन एक जो पेड़ होगा उसके ऊपर फल तो लगे होंगे, पकेंगे भी, लेकिन वो पककर लाल हो जाएंगे। ये भी पककर लाल हो जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पकने पर ये लाल हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और फिर क्या होता है कि वो अगर उसको आप जैसे खोलेंगे भीतर से तो उसके अंदर कोई मिठास नहीं होगी, कोई शहद नहीं होगा। तो ये पहचान होती है दोनों पौधों की। लेकिन गुण और उसमें दोनों ही बराबर ये इसमें पाए जाते हैं। देखिए, काफ़ी मात्रा में दूध पड़ता है इसके अंदर। देखिए, इससे अभी मैंने इसको 3-4 घंटे हुए तोड़े हुए, लेकिन आप देख सकते हैं मैं इसको दबा नहीं रहा हूँ और दब भी नहीं रहा है। अभी देखिए आप, इसके अंदर से दूध निकल रहा है। तो ये दूध जो है दोस्तों, और ये फल है, बहुत बड़ी ताकतवर चीज़ है। और जो वो लोग, बहुत सारे लोग जो हैं बट वृक्ष के जो बड़ का दूध होता है इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका नुकसान है, वो कई बार आदमी की हालत ख़राब कर देता है, कब्ज हो जाती है। लेकिन ये फल जो है वो कब्ज नहीं करता है, ये इसकी खासियत है। तो दोस्तों, मैं अभी इन फलों को कुछ दिनों के बाद इकट्ठा करेंगे जितना हो सकता है, क्योंकि दुर्लभ पेड़ होते हैं, लोगों ने काट रखे हैं।
तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।